प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज भी इस लाइव सेशन के द्वारा आप तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ उसके अच्छे समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, स्तुति और महिमा करता हूं। हमारे हर वीडियो में आपने अब तक देखा है कि कुछ ना कुछ ऐसा एक आत्मिक सलाह होता है जिसके द्वारा लोगों को उसका उपयोग होता है, उसका फायदा होता है। और हमारे कई लोगों को अब तक इसका बहुत ही लाभ हुआ है, हमारे दर्शकों को या हमारे जो सब्सक्राइबर को या जो हमारे वीडियो को देखते हैं। और आज भी आपको परमेश्वर ऐसे ही कुछ खास आशीष देगा इस वीडियो के द्वारा। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा विषय है, उस विषय को मैं लेके आ रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलने के लिए देरी हो जाता है। इसीलिए मेरा आज का टॉपिक है, कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने में विलंब क्यों होता है। हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलने के लिए विलंब क्यों होता है या देरी क्यों होती है, यह आज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, परमेश्वर आपके धीरज को बढ़ा रहा है। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, परमेश्वर ने इससे भी कुछ बेहतर आपके लिए रखा है, इससे भी कुछ अच्छा आपके लिए रखा है। और कुछ लोग कहते हैं आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, परमेश्वर आपके धीरज को देख रहा है, आपके धीरज को जांच रहा है। ऐसे कई बातें हैं कि लोग तसल्ली के लिए कहते हैं या वो रियलिटी भी हो सकता है। तो इसी तरह मैं भी आज आपको एक बात बताने वाला हूं जिसके कारण आपको ये ठीक से भली भांति पता चले कि आपके भी प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए देरी क्यों होती है, विलंब क्यों होता है। बात भी ऐसी होती है, कभी कभी कुछ लोगों को जब भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता रोने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, चर्च में जाना बंद करते हैं, पास्टर को फोन करना बंद करते हैं, पास्टर के मैसेज को रिप्लाई देना पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर को भी छोड़ देते हैं, चर्च को भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा कुछ नहीं करना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर देरी से क्यों मिलता है, विलंब से क्यों मिलता है। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, उसी समय वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचता है। ऐसा नहीं कि उसको थोड़ा दिन लगता है, थोड़ा महीना लगता है, ऐसा नहीं। जब भी आप प्रार्थना करते हो उसी समय वो परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। लेकिन उत्तर मिलने में कभी कभी देरी होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसमें से मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। आइए हम पढ़ेंगे एक वचन को, निर्गमन की किताब 14वां अध्याय वचन 13, एक्सोडस 14 एंड वर्स 13। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। हाँ, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, उनको फिर कभी न देखोगे। उसको कभी न देखोगे। यही आप याद रखना। आज मुख्य बात है, जिन मिस्रियों को आप देख रहे हो, इनको तुम कभी भी नहीं देखोगे। नेवर नेवर, कभी भी आप नहीं देखोगे। ये यहां पर लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए कैसा है, इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर निकले, मिस्र देश से बाहर निकले, फिर उन लोग पिहाहिरोत तक आए। पिहाहिरोत वो उनका चौथा डेरा था, चौथा डेरा है उनका। टोटल उन लोग 42 डेरा डाले, उसमें से चौथा डेरा था पिहाहिरोत। और वो लाल समुद्र के बाजू में है। तो लाल समुद्र के बाजू में परमेश्वर ने उनसे कहा, अब यहां डेरा डालो, अब यहां पर रुको। फिर वो लाल समुद्र के बाजू में रुक गए, वहीं पर डेरा डाले। लेकिन कितना दिन रुके करके हमें पता नहीं। 2 दिन रुके, 2 हफ्ता रुके, 15 दिन रुके, 1 महीना रुके, हमें पता नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा यहीं रुक जाओ, अभी बस, अभी मैं बोलता नहीं, तब तक यहीं पर रुक जाओ। तो वहीं पर रुक गए। तो ये जो मिस्र देश से पिहाहिरोत है या मिस्र देश से ये जो लाल समुद्र है, रेड सी है, ये 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर है वो। तो इतना लंबा प्रवास करने के बाद आगे और वहां पर रुके। तो इधर मिस्री लोगों को पता चला कि भाई इस्राएल लोग हमको फंसा के चले गए। फारो कहता है निकालो रथ, निकालो घोड़ा।
वो सब निकाल दिए और उसके बाद उनके पीछे लग गए। और ये यहाँ आए, समुद्र के किनारे वहां पर बैठ गए। समुद्र के किनारे बैठने के बाद क्या हुआ, ये जो इजरायलियों ने, जो उनके देखरेख करने वाले होते, उन्होंने देखा दूर से उनको कुछ आवाज आ रही। क्या आवाज आ रही है? काय की आवाज है? घोड़े के टापों की आवाज है, रथों की आवाज है। रथों की आवाज, घोड़ों की आवाज आ गई। डर के आके मूसा को बताए, सब लोगों को बताए कि भाई फारो आ रहा है, पूरे फौज के साथ, सेना के साथ आ रहा है, अब हमारी कुछ खैर नहीं है। सब मूसा डर गया, लोग डर गए, सब लोग डरने लगे। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और देखो अभी उसके बाद क्या हो गया है। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने इस्राएलियों को कैसे बचाया, यह मैं आपको बताता हूं। वही परमेश्वर आपको भी बचाएगा। हो सकता है आपके पीछे एक फारो है, वो आपका बीमार रहेगा, उससे प्रभु आपको बचाएगा। हो सकता है आपके पीछे एक फारो है, वो आपके बच्चों के भविष्य के प्रॉब्लम रहेंगे, उससे प्रभु आपको बचाएगा। हो सकता है आपके पीछे एक फारो है, आपका बिजनेस का प्रॉब्लम है, उससे प्रभु आपको बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद। देखिए अभी प्रभु ने क्या किया, इनको बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, मैं आपको 5 स्टेप्स बताना चाहता हूं। उसमें से पहला स्टेप यह है, यह हमारा फ्राइडे का, शुक्रवार का वीडियो है, इसीलिए छोटा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, इसलिए मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। जो देवदूत, स्वर्गदूत था, मिस्र से उनके आगे आगे जा रहा था, फर्स्ट स्टेप, वो स्वर्गदूत क्या हो गया, अभी इस्राएलियों के आगे से वो पीछे आ गया है। आगे से कहां पर आ गया, अभी उनके पीछे आ गया है। और स्टेप नंबर 2, जो बादल का खंबा भी इस्राएलियों के आगे आगे जा रहा था, वो बादल का खंबा भी आगे से अभी पीछे आ गया है। कहने से परमेश्वर का दूत और बादल का खंबा, परमेश्वर की उपस्थिति, अब ये इस्राएलियों के पीछे आ गए। पीछे आ गए इसका मतलब क्या, उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि उनके पीछे कौन है, फारो और फारो की सेना। फारो और फारो की सेना पीछे से आ रही है, और इस्राएलियों को बचाने के लिए अब स्वर्गदूत इस्राएलियों की सेना, इस्राएलियों के लोग और फारो की सेना के बीच में आ गया। कहने से अभी फारो डायरेक्ट इस्राएलियों से लड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का दूत आ गया, परमेश्वर का समूह अब पीछे आ गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा भाई, मेरी बहन, अगर आप किसी कष्ट से जा रहे हैं, वो फारो जो है, वो शैतान जो है, वो शैतान की हरकतें जो है, आप डरना नहीं। आज ही आप दिल से विश्वास करो और प्रार्थना करो, परमेश्वर का एक दूत आपके पीछे आ गया है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए ये सब कुछ है, जो विश्वास नहीं करते हैं ना, उनके लिए कुछ भी नहीं होने वाला। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ पीछे आ गया है एक स्वर्गदूत। अभी डरने की आवश्यकता नहीं, आगे परमेश्वर क्या करने वाला देखो। यह हो गया स्टेप 2। और स्टेप 3 में अब परमेश्वर ने क्या किया है, वो स्टेप 3 में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अभी आपने एक वीडियो को देखा है, कि उस वीडियो में अब आपको कुछ बताया जाएगा। देखिए एक छोटा सा वीडियो है, अब वीडियो हम आपको बता रहे हैं, आप उस वीडियो को देखना। उस वीडियो के बाद में आगे का बात क्या है मैं आपको तुरंत बताता हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। देखिए अभी आपने वीडियो में देखा है, अभी आपने वीडियो में देखा है कि कैसे परमेश्वर ने क्या भेजा, एक आग भेजा है। ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 1 में स्वर्गदूत पीछे गया है इस्राएलियों के। स्टेप नंबर 2 में बादल का खंबा, जो परमेश्वर की मौजूदगी, वो पीछे गए। स्टेप नंबर 3 में अब आग उतर के आया है। इस आग को आपने अब वीडियो में देखा है। हम पढ़ेंगे इस बात को कि बाइबल में है या नहीं है, कि आपको संदेह ना हो। 14 अध्याय का हम देखेंगे कि 24वां वचन, 14:24। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया है। हालेलुया। आपके शत्रुओं को परमेश्वर घबरा रहा है। आपके पीछे जो फारो है, जो बीमार, दुर्बलता, कमजोरियां हैं, आपके बच्चों का समस्या है, आज वो डरने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको देखने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उनको देखा है, उसकी नजर उस पे की करके अभी हमने बाइबल में पढ़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा भाई, मेरी बहन, आप डरना नहीं। आपके प्रार्थना का विलंब हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर इसके बीच में यह सब कर रहा है।
प्रार्थना के उत्तर मिलने से पहले ये सब परमेश्वर आपके लिए तैयारी कर रहा है। आप डरना नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। अब स्टेप नंबर 4 देखो क्या हो गया। स्टेप नंबर 4, चौथे सीढ़ी में चौथे स्टेप में क्या हुआ, चौथे भाग में क्या हुआ है। परमेश्वर मूसा से कहता है तेरे हाथ को समुद्र की ओर बढ़ा। मूसा ने जिस हाथ में लाठी थी समुद्र की ओर बढ़ा दिया। जैसे उसने समुद्र की ओर अपने हाथ को बढ़ाया है तब क्या हो गया है, मिरेकल, चमत्कार। जो समुद्र था 2 हिस्सों में बढ़ गया है, पानी 2 हिस्से में बढ़ गया है, पानी की दीवारें खड़ी हो गई। पानी को परमेश्वर के वचन ने चीर दिया है। पानी को कोई भी दो नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो असंभव बात है संभव हो गया है। यहाँ पर पानी के 2 हिस्सा बन गए, दीवार खड़ी हो गई। इस तरह के लोग खुशी मनाने लगे, धन्यवाद करने लगे, हालेलुया बोलने लगे और उन्होंने आनंद के साथ, खुशी के साथ उसको पार करने लगे, चलने लगे, खुशी से नाचते गाते अब समुद्र पार करने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। अब फारो ने देखा, अरे ये तो उस पार चले गए रे, अब क्या करना है, अब चलो, अब रुकना नहीं, हम भी निकलेंगे। वो भी निकल गए। तब तक इस्राएली बहुत आगे चले गए थे, तो फारो और उसकी सेना भी आ गए। वो भी उतर गए पानी में, वो भी, उनके घोड़े और उनके रथ सब आगे, तलवार भाला ये सब लेके अब उनको खत्म करेंगे, इस्राएलियों को हम खत्म करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि इस्राएलियों की ओर से लड़ने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी ओर से लड़ने वाला कोई साधारण नहीं है, वो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर है। अब इस्राएली लोगों के पीछे मिस्र और सारे फारो और फारो की सेना लग गए, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, चौथा स्टेप में बताना चाहूंगा आपको। आगे क्या हुआ है हम पढ़ेंगे 25वां वचन, 25th वर्स। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, पहियों के रथों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। बस यहां देखो, जब वो इस्राएलियों के पीछे लग गए, जब आगे बढ़ने लगे, तो उनके रथ जो थे, उनके रथों का जो पहिया था परमेश्वर ने उखाड़ के फेंक दिया है। हालेलुया। उनके पहिया उठा के उखाड़ के परमेश्वर ने फेंक दिया है, ताकि परमेश्वर के लोगों का वो पीछा न कर सके। उसी तरह आपके पीछे जो लगा है ये बीमारी का जो शैतान लगा है ना, ये बीमारी के शैतान का चक्का आज हमारा परमेश्वर निकाल के फेंक देगा, उसका चक्का जाम कर देगा, उसका पहिया निकाल के फेंक देगा आज हमारा परमेश्वर। हालेलुया। और उनका पहिया निकाल के फेंक दिया, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सके, वहीं पर रोकने लगे। घोड़ा चिल्ला रहा है, सब हो रहा है, कोशिश कर रहे, सब बेकार। क्योंकि अब वो कहां पर आगे, बीच समुद्र में आगे हैं। परमेश्वर ने इनको रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि इस्राएली लोग अभी तक समुद्र पार नहीं किए थे। प्रभु का धन्यवाद। अभी चौथा स्टेप ऐसा हुआ है, इस्राएली लोग अभी पार जा रहे हैं और इनका पहिया परमेश्वर ने निकाल दिया और ये आगे नहीं बढ़ रहे। हालेलुया। आपका शत्रु आगे नहीं बढ़ सकता है, प्रभु ने उसको देख लिया। हालेलुया। और आगे क्या हुआ है? आगे ये हुआ है जो 5वां स्टेप में आपको बताना चाहता था। फिर मूसा और आगे जाने के बाद परमेश्वर कहता है अपना हाथ बढ़ा दे, वापस पानी जौ का त्यों हो जाएगा। मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया, प्रभु का धन्यवाद हो, पानी जौ का त्यों हो गया और समुद्र जौ का त्यों हो गया। और उसके बीच में जो फारो और उसकी सेना फंसी हुई थी, जिनके पहिए निकल गए थे, जो कोशिश कर रहे थे, जो डर गए थे, जो घबरा गए थे, वो सब उस समुद्र की चपेट में आ गए और सबके सब मर गए। हालेलुया। सबके सब मर गए। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आ रहा हूं मुख्य बात पर। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने पहला वचन सुना था, पढ़ा था कि जिस मिस्री सेना को तुम देख रहे हो इसके बाद कभी भी नहीं देखोगे। अब यहां पर क्या हो गया, जिस दिन इस्राएली लोग मूसा उस समुद्र के पास आए थे, अगर उसी दिन परमेश्वर रास्ता बना देता था तो उसी दिन मिस्री लोग, इस्राएली लोग आगे चले जाते थे, फारो भी आगे चले, मूसा भी आगे चले जाता था, सारे इस्राएली आगे चले जाते थे और समुद्र जो का त्यों होता था। फिर कौन आता था? फारो। फिर कौन आता था? मिस्री और फारो आते थे वहां पर अपने रथ के साथ और देखते थे कि भाई इस्राएली कहां गए, पता नहीं, ये तो समुद्र है। फिर उस समुद्र से क्या करते थे? वापस चले जाते थे।
समुद्र को देख के क्या करते थे? वापस चले जाते थे। लेकिन परमेश्वर के माइंड में क्या था? परमेश्वर के माइंड में था फारो और उसकी सेना को पूरा खत्म कर देना। इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए वहां आने के साथ समुद्र को दो भाग नहीं किया। और परमेश्वर ने क्या किया है? वेट, परमेश्वर ने देरी किया है, विलंब किया है। हाँ, परमेश्वर ने थोड़ा देर लगाया। परमेश्वर देर क्यों लगाया? परमेश्वर देख रहा था उनको आने दो, उनको आने दो, उनको आने दो, मेरे लोगों को मैं आज वंस फॉर ऑल बचाने वाला, उनको आने दो। तो जब वो आने तक देर हो गया। वही है, कभी कभी आपकी प्रार्थना आप करते हैं लेकिन परमेश्वर उत्तर देने में देर होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जो आपके प्रॉब्लम के पीछे दुष्ट आत्माएं हैं उनको नाश करना है। आपके संकट के पीछे दुष्ट शक्तियां हैं, उसे परमेश्वर नाश करना चाहता है। इसीलिए आपके प्रार्थना को कभी कभी विलंब होता है, कभी कभी देर होता है। इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने देर किया, अच्छा हो गया। इसीलिए तो सारी फारो और फारो की सेना नाश हो गई। मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपके प्रार्थना को देर हो रहा है क्योंकि परमेश्वर सारे फारो को नाश करना चाहता है, आपके दुश्मनों को नाश करना चाहता है, वो शैतान की फौज को पूरा पूरा नाश करना चाहता है। और उस शत्रु को आप आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं देखोगे। वही परमेश्वर ने कहा था निर्गम 14:13 को, जिन मिस्रियों को तुम देखते हैं उसे कभी भी नहीं देखोगे। वो पूरा पूरा नाश करने के लिए परमेश्वर ने समुद्र खोलने के लिए देर किया था। उसी तरह आपकी प्रार्थना को भी देर होता है। परमेश्वर इसके पीछे जो दुष्शक्तियां उसको पूरा नाश करना चाहता है और वंस फॉर ऑल आपके लिए रास्ता खोलना चाहता है। इसीलिए आपकी प्रार्थना के लिए, उत्तर के लिए विलंब हो रहा है। निराश ना होना, बाइबल पढ़ना न छोड़ना, प्रार्थना न छोड़ना, परमेश्वर को न छोड़ना, आपके सेवक को, आपके दास को नहीं छोड़ना और लगातार प्रभु में बने रहिए। परमेश्वर उत्तर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो।